Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 4 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 5 जो है ज्योग्राफिया और उसमें हम उसका पार्ट पढ़ रहे हैं 5F जो कि है पॉपुलेशन के हवाले से। हमने ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स पढ़ी, फर्दर और भी ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। Population increase when more people use more facilities like motorbikes, cars and buses that create more heat and carbon smoke in the air. More people waste more things like shopping bags, plastic, iron or wooden things etc. All these human activities increase पोल्यूशन। अच्छा जी, अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा और अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उससे आपका जो है वो वेस्ट पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। पोल्यूशन इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग डैमेजेस द इन्वायरमेंट एंड पीपल्स हेल्थ। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अ बिगर पॉपुलेशन नीड मोर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी etc. सो वी आर लूजिंग मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब क्या होता है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे तेल है, गैस है, साफ़ पानी है और बिजली है। ज़्यादा लोग आ जाएंगे, आप 10 लोगों के लिए अगर आपने जो है वो रखा हुआ था, आपको 20 लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करनी पड़े तो जाहिर सी बात है एक तो चीज़ जो है वो कम, उसकी कमी पैदा होगी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज नीड मोर लैंड टू बिल्ड हाउसेज टू लिव इन. They are using agricultural land to make housing societies. They are cutting forests, deforestation for more land and wood for making furniture. So the shortage of food is happening. Food is become more expensive and due to deforestation, the wildlife is in danger. Animals and birds are vanishing. Landsliding is one of the natural disasters that occur due to the deforestation. जंगलात के कटाव से क्या होगा, अगर आपको लैंड पे ज़्यादा रहना है तो फिर आपको ज़्यादा जो ज़मीनी हिस्से की है वो ज़रूरत होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम जंगलात का कटाव कर देंगे। उसकी वजह से ना सिर्फ हम बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे और उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है वो अपनी जगह से हिल जाएगा यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर और क्या होगा, जॉब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अ लार्ज पॉपुलेशन नीड मोर जॉब्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द पीपल विच इज़ नॉट वेरी ईजी। जॉब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और ये कितना आसान काम नहीं है और ये गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लिविंग स्टैंडर्ड। बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफस्टाइल फॉल। क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमें जो है वो ज़रूरत होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी और फिर हम चीप प्रोडक्ट्स पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे जो है वो मजबूर रहेंगे। पॉवर्टी, गरीबी। इफ़ द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड लाइफस्टाइल फॉल द पॉवर्टी इंक्रीज। क्या होगा, वही कि हम चीप स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करेंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स। The fall of living standards and living styles create more health problems. More people get sick and due to poverty, people cannot afford better health facilities. अच्छा जी, क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, लोग जो है वो लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से नहीं जो है वो फॉलो अप कर सकेंगे और इससे जो है वो आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसका आपको सामना करना पड़ेगा गुर्बत की वजह से। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन भी हो जाएगी आपके मुल्क में। ओवर पॉपुलेशन इन creates big damage for necessities. Excess damage for necessities creates more inflation. Everything become expensive. Inflation हो जाएगा यानी बेरोज़गारी हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। यहाँ पर वो एक्टिविटी नंबर 8 जो है उसने वो भी दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। With the help of the teacher, try to find out that how food is wasted and suggest how you can save food from wastage. For example, how the food is wasted. People buy food more than they need. They cannot use the food completely within the expiry period of food. The result is food gets rotten and people waste the food. How the food can be saved from wasted.
People should buy the food according to their need, which they can use it before and expiry period of food. People should not fill their plates with food which they cannot eat completely. जो फूड है वो वेस्ट इसीलिए होता है कि लोग अपनी नीड से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और वो अपनी इस्तात से ज़्यादा ख़रीदने के बाद वो क्या करते हैं, वो घर ला के उसे रखे रहते, फिर दिल नहीं करता और वो एक्सपायरी पीरियड पे चला जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकते। हम जो है वो उसे उतने ही ख़रीद सकते जितनी हमारी नीड है। अपनी प्लेट्स को उतना ज़्यादा ना भरें जितना आप खा नहीं सकते, उससे भी फूड की वेस्टेज होती है। आप किसी और का ख्याल करें कि अगर आप थोड़ा जो है वो खाना खाएंगे लेकिन पेट भर के खाएंगे, थोड़ी अपने प्लेट में डालेंगे, तो ये खाना जो वेस्ट होने से बच गया है ये कोई और खा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी है जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।